अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, मैं मशकूर हूँ, दुआगो हूँ, ख़ुसूसन अपने उन बहन भाइयों का जो ग्लोबल अमलियात चैनल से रिलेटेड रहते हैं, ग्लोबल अमलियात चैनल से जुड़े रहते हैं, और ख़ासकर उन बहन भाइयों का जो ग्लोबल अमलियात चैनल के वीडियोस शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, ये सब अपने उन बहन भाइयों के लिए, अपने उन मुसीबत ज़दा बहन भाइयों के लिए हैं जो तरह तरह की मुसीबतों और आफतों और काला जादू व बंदिशों में घिरे हुए हैं। उन दोस्तों के लिए ये शेयर करता रहता हूँ। ये जितने वीडियोस और तलस्मात मैंने शेयर किए हैं, ये सब मैं अपने क्लाइंट के लिए लिख चुका हूँ। उसके बाद उसकी तस्वीर लेके वीडियो बना के अपने दोस्तों के लिए शेयर करता रहता हूँ। नाज़रीन इकराम, मैं अच्छी क्वालिटीज़ के वीडियोस तो बना नहीं सका टाइम की कमी की वजह से, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता हूँ कि घर में बैठे अपने बहन भाइयों के लिए ऐसे वीडियोस शेयर करूँ, ऐसे तलस्मात शेयर करूँ कि लिखते ही साथ वो काम कर दे और आप लोगों के मसले व मसाइल और मुश्किलात में थोड़ी कमी आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हुई हो, तो आपका भाई आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हैं। इसीलिए मैं हर वीडियोस में अपने दोस्तों और अपने व्यूवर्स को बार बार ये बताता और ये कहता रहता हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये वीडियोस, ये तलस्मात आप लोगों को कैसे लगे। और ख़ुसूसन वो बहन भाई, वो दोस्त हज़रात ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिन्होंने इन वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल किया हो। नाज़रीन इकराम, पुराने जो मैं वीडियोस शेयर कर चुका हूँ, जो पुराने वीडियोस चैनल में पड़े हैं, आप लोग उनको भी देखिएगा, बार बार देखिएगा, ताकि आप लोग उससे भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सको। और उन वीडियोस में जो मैंने टिप्स और मालूमात आप लोगों के लिए रखे हैं, आप दोस्त, आप बहन भाई उन वीडियो से भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सको। क्योंकि मेरा ये कोशिश रहता है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात शेयर करूं, जिससे आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो। नाज़रीन इकराम, आमिल कामिल क्या होता है? आमिल कामिल कैसे बना जाता है? आमिल कामिल कौन होता है? इस पर मैं आज आप लोगों के साथ बेहतरीन से बेहतरीन मौजू शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिले। आमिल कामिल बनने के 3 राज होते हैं। अक्सर दोस्त, अक्सर बहन भाई जो आजकल अमलियात में नाकाम होते हैं, उनके भी यही 3 वजूहात होते हैं। अक्सर दोस्त, अक्सर बहन भाई तरह तरह के ज़िक्र व अस्कार करते हैं, तरह तरह की छिलकशियाँ करते हैं। 24 घंटे 12 महीने वो लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो नाकाम होते हैं। उसकी वजह भी यही 3 वजूहात होते हैं। याद रखिएगा कि अमलियात के मैंने बहुत से ऐसे राज अफ़शा किए हैं जो आपको न तो कोई उस्ताद बताएगा और ना ही कोई आपका दोस्त और पीर बताएगा, क्योंकि मैं कोशिश करते रहता हूं कि आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे मालूमात शेयर करूं, ताकि आप लोगों के मुश्किलात में भी आसानी हो और आप किसी रुज्जत और परेशानी का शिकार भी ना हो। अमलियात में 99% लोग रुज्जतों के शिकार हो जाते हैं। उसके भी यही 3 वजूहात होते हैं। रुज्जतों में अक्सर अवकात घरेलू इतने नुकसानात हो जाते हैं कि जिसका अजाला नामुमकिन होता है। नाज़रीन किराम, अगर आप आमिल कामिल बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास हिसार होनी चाहिए। अमलियात की हिसार होनी चाहिए, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये मैंने अपने एक दोस्त के लिए बनाया था जो कि लाहौर में रहता है। तो ये हिसार आप लोगों के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप अमलियात करते हो, आपको चाहिए कि आप बग़ैर हिसार के बिल्कुल भी अमलियात न करें। दूसरी बात,
आपके पास इजाज़त होनी चाहिए। हिसार के साथ साथ आपके पास तहरीरी इजाज़तनामा भी होना चाहिए। जब एक बंदा घर में बैठता है, वो काम करता है, वो अमलियात करता है, तो उसके पास तरह तरह के मरीज़ आते हैं, काला जादू और जिन्नात के भी मरीज़ आते हैं। जब आपके पास एक मरीज़ जिन्नात का आता है, उसके पास जिन्नात होते हैं, उसे क्या पता लगता है कि ये बंदा आमिल है कि नहीं? सबसे पहले आपने इस बात को देखना है। इंशाल्लाह इस पर भी आखिर में मैं बात करूँगा, इसीलिए आपने वीडियो के एंड तक रहना है इस वीडियो में। तो नाज़रीन इकराम, आपके पास हिसार होनी चाहिए, आपके पास इजाज़तनामा ज़रूर होना चाहिए। जब आपके पास हिसार भी होगा और इजाज़त भी होगा, तो उसके बाद आपके पास मामूलात होनी चाहिए। मामूलात का मतलब है ज़िक्र व अज़कार, वो ज़िक्र व अज़कार जो आपका उस्ताद आपको देगा। आपका उस्ताद आपको ज़िक्र व अज़कार वक्तन बवक्तन चेंज करता रहेगा, उसकी तादाद चेंज करता रहेगा, उसका तरीक़ेकार चेंज करता रहेगा, लेकिन ज़िक्र व अज़कार वो आपको एक ही देगा। जो आमिल कामिल होगा, जो शख्स ज़कात कबीर अकबर का आमिल होगा, वो आपको एक ही ट्रैक पे लगाएगा, एक ही अज़कार पे लगाएगा, एक ही मामूल पे लगाएगा। वो आप पर तरह तरह की ट्राई नहीं करेगा, तरह तरह के अज़कार आपको नहीं देगा। आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करना चाहूँगा, वो ये होगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही अमल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपके पास ज़कात कबीर अकबर का अगर आमिल होगा तो आप उसके पास जाया करेगा, उससे रहनुमाई लेता रहेगा और अपना काम चलाते रहेगा। इंशाल्लाह कोई रुज्जत नहीं आएगी, कोई रुज्जत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा और आप जल्द से जल्द कामयाबी हो जाओगे और आप मंजिल मकसूद तक भी जल्दी पहुंच जाओगे। आपके पास हिसार ज़रूर होना चाहिए, इजाज़तनामा ज़रूर होना चाहिए और उसके बाद आपके पास ज़िक्र रोज़गार का मामूल होना चाहिए। जब आप किसी आमिल का इंतखाब करोगे और वो कामिल होगा तो वो आपको सातों से भी आपको वाकिफ़ करवाएगा, अंसर से भी मालूमात करवाएगा, सब कुछ आपको बता के दे देगा। ये तीन चीज़ें जब आपके पास लाजिम होंगे तो आप जो ही लिखना शुरू करोगे, आपका तावीज़ भी परफेक्ट और 100% काम करेगा, आपका दम भी 100% काम करेगा। गर्ज़ के आप जिस अमल के लिए लिखोगे वो अमल परफेक्ट काम करेगा आपके लिए। नाज़रीन इकराम, कोशिश कीजिएगा कि अमलियात के लिए जब आप ज़िक्र व अज़कार करोगे तो वो इसमें ज़ात अल्लाह का ज़िक्र किया करो, उससे बढ़कर आप कोई ज़िक्र न किया करो, क्योंकि इसमें तस्ख़ीर भी खुलती है, इसमें कश्फ़ भी खुलता है, इसमें बातिनी नज़र भी खुलती है, इसमें आपका हर काम परफेक्ट तरीके से हुआ करेगा। लेकिन यह उस सूरत किया करेगा जब आपके पास इजाज़तनामा हो, तहरीरी इजाज़तनामा हो, आपके पास हिसार हो, आपके पास इसके बाद आपने ये अज़कार का मामूल रखना है। आपने तरह तरह के काम नहीं करने, तरह तरह के ज़िक्र अज़कार नहीं करने, कोशिश करना है आपने कि एक ही ट्रैक पर चलना है, एक ही सिमत पर चलना है, तो इंशाल्लाह आप जल्द मंजिल मकसूद पर पहुँचोगे। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मुख्तसर और छोटा वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो अपने रहनुमाई से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा, अपने राय से मुझे आगाह इसलिए कीजिएगा ताकि फिर मैं आइंदा आने वाले वक्तों में आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात शेयर करूं। इसी तरह अगर आप लोगों को इस इजाज़तनामा और हिसार की ज़रूरत हो और आप लोगों को चाहिए हो तो मैं मुनासिब तरीके से आप लोगों के लिए ये बना के आपके एड्रेस पे TCS और डाक करवा सकता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा मिले। नाज़रीन इकराम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे और साथ में अपने मसला भी शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी आपका मुश्किल हो, चाहे वो काला जादू की हो, बंदिश की हो, रात के वजीफ़े में शामिल होने के लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ख़ासकर वो दोस्त, वो बहन भाई जो अमलियात करते हों, जो अमलियात में तरह तरह के रुजतों के शिकार हुए हों, नाकाम हुए हों, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ख़ासकर वो बहन भाई जो अमलियात करते हों, जिन्हें हिसार की ज़रूरत हो, जो आमिल कामिल बनना चाहते हों, जो ज़कात कबीर अकबर के आमिल बनना चाहते हों, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें। उसके बाद इंशाल्लाह मैं उसकी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई भी करता रहूँगा और उनके लिए हिसार और इजाज़तनामा और परमिशन भी बना के भिजवा दूँगा।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مشکلات آسان فرما دے، خاص کر وہ مشکلات جو نہ ختم ہونے والی ہوں، جو جادو ہوں، جو بیماریاں ہوں، خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جو اسپتالوں میں پڑے ہوں بیمار، جو گھروں میں بیمار پڑے ہوں، جو لا علاج ہو، اللہ تعالیٰ ان کے بھی پریشانیاں ختم کر دے۔ جو تنگ دست ہوں، جو رشتے کی بندشوں میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی مصیبتیں ختم کر دے، اور خاص کر تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔